जय माता दी। अक्सर हमारे गार्डन में जब हम प्लांट ग्रो करते हैं तो हमें सबसे पहले सीड की ज़रूरत रहती है और हमें सीड नहीं मिल पाते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने गार्डन में ही अगर हमें कहीं से सीड इकट्ठे हो गए हैं, हमें कहीं से सीड मिल गए हैं, तो आप देखिए कि आप उनका एक प्लांट छोड़ दीजिए। आपको अगर उसकी वैरायटी अच्छी लगती है तो उस प्लांट को आप छोड़ दीजिए। फिर उसमें जो फ्रूट बनेंगे उसका पहला फ्रूट जब आप छोड़ देते हैं तो पहला फ्रूट काफ़ी अच्छा होता है। ये छोटा सा फ्रूट है लेकिन ये देसी हमारी जो तोरई है उसका फ्रूट है, इसलिए ये छोटा वाला फ्रूट है और ये मेरा हाइब्रिड वाला है। तो आप देखिए कि ये कितना बड़ा इसका फ्रूट है। मैंने इस प्लांट को छोड़ दिया था, आप देखिए कि इसमें कुछ भी ग्रोथ अब नहीं हो रही है, पर बस केवल मैंने इसे सीड के लिए ही छोड़ रखा था। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इनको हार्वेस्ट कर लूँगी। इसको छोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्लांट तो छोड़ना ही पड़ेगा। पहला इसका फ्रूट आप छोड़ दीजिए, बाकी जो भी आपके इसके फ्रूट बनेंगे तो आप उनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं इनको आपको निकाल कर बताऊँगी, साथ में बताऊँगी कि मुझे इसमें कितने सारे सीड मिले हैं और कैसे मिले हैं। अगर अच्छे आपको सीड लगें तो आप भी इस तरीके से अपने गार्डन में ढेर सारे प्लांट और सीड द्वारा तैयार कर सकते हैं। और हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि मैंने कैसी मिट्टी बनाई थी तोरई के लिए, तोरई के प्लांट के लिए, जिस वजह से मुझे इतना हेल्दी फ्रूट मिला है। देखिए कितना बड़ा लौकी की साइज का ये फ्रूट है हमारा और इसमें कितने सारे सीड निकले हैं। अब हमें कभी 1 साल तक इसमें फ्रूटिंग के लिए कोई परेशानी नहीं होगी सीड के लिए, और इसमें मुझे ढेर सारे सीड मिलने वाले हैं। अब देखते हैं हम कि हमने कैसे इसमें सीड निकाले हैं, फिर हम साथ में जानकारी भी आपको देंगे कि मैंने इसके प्लांट की मिट्टी कैसे तैयार की है। साथ में हम आपको जानकारी भी देंगे कि जब हमारे सीड हम निकालेंगे तो उनको स्टोर हम कैसे करेंगे, जिस वजह से हमें लंबे समय तक इसकी जो सीड हैं वो ख़राब नहीं होंगे और हमें इसके सीड मार्केट से ना ख़रीदने पड़े। हमने जब इसकी प्लांट की जो मिट्टी बनाई थी वो हमने काफ़ी सॉफ्ट बनाई थी। सॉफ्ट का मतलब है उसमें मैंने 50% कंपोस्ट का यूज़ किया था और फिर मैंने उस प्लांट को इसमें लगाया था, जिसकी वजह से इसमें मुझे काफ़ी फ्रूटिंग भी मिली है, ढेर सारी फ्रूटिंग भी मिली है और साथ में खूब सारे बड़े बड़े मुझे इसमें फ्रूट भी मिले हैं। और आप देखिए कि जब भी हम कोई वेजिटेबल ग्रो करते हैं बेलबर्गी, तो ये गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों में अगर हम इस तरीके से अगर ढेर सारे अपने सीड इकट्ठे गार्डन में कर लेते हैं तो हमें ढेर सारे प्लांट भी मिल जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप अपने गार्डन में कोई भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं और तो उसका एक फ्रूट जो पहला वाला अगर छोड़ देते हैं तो आपको फिर कभी भी मार्केट से कोई भी सीड नहीं खरीदने पड़ते हैं। और साथ में क्या होता है कि हमारी ये मिट्टी में रचे बसे हैं, ये हमारे जो सीड हैं उन्होंने इधर ही जन्म लिया है इसी मिट्टी में। इस वजह से जब भी हम इस मिट्टी में इन्हें ग्रो करेंगे तो उनकी फास्ट ग्रोथ भी होगी और साथ में इसमें जो भी फ्रूटिंग होगी वो इससे भी अच्छी होगी। इस वजह से हमेशा कोशिश करें कि हम जिस मिट्टी में मैंने इसे ग्रो किया है आप उसी मिट्टी में इन्हें भी ग्रो करें। और आप देखिए कि इसमें से कितने सारे सीड निकलने वाले हैं। मुझे इसे काटना पड़ेगा और काफ़ी सीड इसमें निकल चुके हैं और इससे भी कई गुना हैं। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके कौन से हेल्दी सीड हैं और कौन से नहीं हैं, क्योंकि कुछ सीड जो इसमें से सीड निकले हैं हमारी छत की गार्डनिंग से हैं और ताज़े सीड हैं। तो वैसे तो इसमें 99% जर्मिनेट हो जाते हैं और 1% कुछ सीड ऐसे होते हैं जो कि जर्मिनेट नहीं होते हैं और उनका पता भी हमें आसानी से लग जाता है। इस वजह से हमेशा जब भी हम इनके सीड निकाल लें तो हमें उनकी पहचान भी होनी चाहिए। और स्टोर कैसे करें, तो स्टोर करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें इनमें थोड़ा सा आप हल्दी पाउडर इनके साथ मिलाकर रख लीजिए और या फिर आप हल्दी पाउडर या फिर राख का यूज इनके सीड के साथ कर सकते हैं, जिस वजह से क्या होगा कि इनके सीड आपको के ख़राब नहीं होंगे और 1 साल तक आराम से जर्मिनेट होते रहेंगे।
आप देखिए कि मैंने इसमें तोड़कर भी इसके सारे सीड निकाल लिए हैं और कुछ एक दो ऐसे फंसे हैं जो नहीं निकल रहे हैं, पर मैं बेकार तो इन सीड को नहीं करूँगी, पूरे सीड ही निकालूंगी इनके। और आप देखिए इसके सारे सीड निकल चुके हैं। और ये हमारी स्पंज काफ़ी काम की है, जैसे कि हम इसका यूज अपनी किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए कर सकते हैं। बहुत अच्छे इससे बर्तन भी साफ़ होते हैं और काफ़ी ये हार्डी रहती है और काफ़ी इससे जब हम कोई जला बर्तन साफ़ करते हैं तो आसानी से साफ़ भी हो जाता है इससे। तो आप इसको फेंकिए मत, इसका यूज आप कर सकते हैं। इसके छिलकों का यूज आप अपनी कंपोस्टिंग में कर सकते हैं। और सीड देखिए कि मुझे कितने सारे मिले हैं, आप देखिए इतने ढेर सारे मुझे सीड भी मिले हैं। अब इनकी हमें पहचान कैसे करनी है कि कौन से हमारे सीड अच्छे हैं और कौन से हमारे सीड ख़राब हैं। तो आप देखिए कि कुछ जो हेल्दी सीड हैं आपको दिख रहे होंगे अलग से। तो ये जो हमारे हेल्दी सीड हैं वो जैसे ही हम इनको मिट्टी में डालेंगे तुरंत ही जर्मिनेट हो जाएंगे 2 दिन बाद ही। और जो हमारे इस तरह से सीड हैं आप देखिए तो ये जर्मिनेट नहीं होंगे, तो आप इनको निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि देखिए आप इनके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सीड आप निकाल दीजिए, जो आपके हेल्दी सीड हैं उनको आप रख सकते हैं। लेकिन आपको डायरेक्ट अभी नहीं रखना है इसे, आपको अब पूरे दिन की 1 दिन की धूप देना पड़ेगा, तभी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। जब आप इनको पूरे दिन की धूप दे देंगे तो इनमें अगर ज़रा सी थोड़ी नमी भी रहेगी तो भी नमी ख़त्म हो जाएगी इनकी। और जब नमी ख़त्म हो जाएगी तो फिर इनमें आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर या राख में मिलाकर इनको आप स्टोर करके 1 साल के लिए रख सकते हैं। और आप देखिए ढेर सारे आपको एक ही प्लांट से, एक ही फ्रूट से कितने सारे ढेर सारे जो सीड हैं घर के ऑर्गेनिक आपको सीड मिल चुके हैं। अब हम हमारी जो छोटी वाली लौकी है हम उसके सीड निकालेंगे। आप देखिए तो इनको हम एक तरफ करते हैं। और जो हमारी देसी है तो उसमें किस तरह से सीड निकले हैं और कितने सीड निकले हैं तो इनको हम अलग रखेंगे। थोड़ी इनकी जो सीड है देसी सीड है उनकी वैरायटी थोड़ी सी चेंज होती है। आप देखिए इसमें कम ही निकले हैं, एक तो छोटी लौकी भी थी और देसी जो सीड रहता है उसमें कम ही सीड निकलते हैं। और देखिए इनके सीड की डिज़ाइन और इनकी, तो आप देखिए कि इनके जो सीड हैं इस तरह से आपको अगर दिख रहे हो तो थोड़ी हल्के से टेढ़े से रहते हैं। और जो इसके सीड हैं आप देखिए थोड़ी चिकने रहते हैं। आप देखिए हेल्दी सीड दोनों हैं, और ये हमारी देसी वाली का है और ये हाइब्रिड का है। इसकी पहचान नहीं होती है इन सीड की पहचान कि ये थोड़ा चिकना सा रहता है इनका सीड, और इसका सीड थोड़ा सा हल्का सा खुरदरा रहता है और बिल्कुल ब्लैक नहीं रहता, बस और कुछ पहचान नहीं होती। तो आप देखिए कितने सारे सीड मिले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।